ईमानदार और बहादुर सिपाही हमारे देश को मिलें, ताकि हमारा देश आगे से आगे तरक्की करे और पूरे विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बन के छाए। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। सतनाम सतनाम। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। गुरु जी को प्रणाम करते हुए सतनाम। महाराज जी नितिन दास जी का बहुत नाम सुना, जो कबीर वाणी का जिस तरीके से प्रचार प्रसार आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, उससे मैं भी प्रभावित होकर मैडम सीमा सचदेवा जी से जब मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैं पहले जानता था, मैंने कई प्रोग्राम यहाँ पर देखे थे इससे पहले। जब चंद्रनगर क्लब में प्रोग्राम हुआ तो कई मेरे परिचित वहाँ पर विभिन्न जनपदों के मिले। एक संक्षिप्त परिचय अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है और मैंने दिल्ली के गांव कैथवाड़ा से वहाँ से आया। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर मैं आईपीएस में 1993 बैच उत्तर प्रदेश कांड में रहा। बहुत सारे जनपदों में मैं एसपी, एसएसपी और फिर उसके बाद डीआईजी, आईजी और एडीजी के पद पर रहा। उसमें महत्वपूर्ण जनपद जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, ये सब तमाम जिले मेरे द्वारा भ्रमण किया। और जिस तरीके से मैं संत परंपरा में शुरू से ही विश्वास रखता हूँ और कई बार मगहर और आसपास के क्षेत्रों में वहाँ पर जब भी भ्रमण किया तो मैं मानता हूँ कि कबीर जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्रेरक रहा है। वो इतने क्रांतिकारी संत हैं और उनके बारे में आम आदमी को कई बार सुनने में, जानने में कई बार लगता है कि उनको समझ में पूरी तरह से तभी आ पाता जब हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिले या गुरु जी के द्वारा जब उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। एक छोटी सी बुकलेट मुझे दी थी, आज बहुत सारे पेन, ये गीता का, ये आपके पास तो होगा ही पहले, लेकिन जिस तरह से गीता का जो आपने उसको सरल भाषा में जिस तरह से समझाया है, वास्तव में किसी भी व्यक्ति के उद्धार के लिए और देश के उद्धार के लिए ये बहुत ही प्रेरक आपके वक्तव्य हैं। और मैं तो अभी बीच में मैं सुन रहा था महाराज जी को सुनने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है इस तरह का आसन दे दिया। मैं वास्तव में जीवन भर ऋणी रहूँगा गुरु जी का। मैं आपके वाणी को यही नाम देता हूँ, गुरु जी को सुनिए और मैं भी नाम को इसी से दूंगा। धन्यवाद। पंडित छोड़ कबीर साहेब की शहंशाह के शहंशाह की जय, साहेब जी की जय, परमात्मा की जय। तो परमात्मा की अपार कृपा होती है तब जाके ये विवेक जागता है। बिना मालिक की कृपा के कोई सोचे कि मेरा विवेक जाग जाए, नहीं जाग सकता। ज्ञान तो हो जाएगा, किताबें रट लोगे, ग्रंथ रट लोगे, श्लोक दोहे रट लोगे, लेकिन उस ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा अहंकार पैदा हो जाएगा कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सर्वानंद एक ब्राह्मण था और यही सब करके वेद पुराण रट के हर प्रकार से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में पूरा जीवन बिता दिया। सर्वानंद से सर्वाजीत बनना चाहता था, लेकिन जब कबीर साहब से उसका आमना सामना हुआ तब उसको अपनी असलियत पता लगी कि जितना मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जितने मर्जी वाणियां रट लो, पूरी रात वाणियां गाते रहो, इससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए साहिब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो ना पंडित होए,
एक आखर पीव का और बड़े सो पंडित हुए। तो आज उसी एक अक्षर की महिमा गाई जाएगी, उसी एक अक्षर को समझाया जाएगा ताकि हम सब जीवों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु गयापति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सबका। तो परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि हम सब जीव जो इस काल और माया के जाल में उलझे पड़े हैं, जो इस तीन लोक में बार बार जन्मते और मरते, इसी जन्म मरण में उलझे पड़े हैं, मालिक चाहते हैं कि हम सब अपने निज धाम को पहुंच जाएं, हम सब अपने असली घर तक पहुंच जाएं। इसके लिए परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा समय समय पर इस संसार में संत रूप में अपनी लीला करते हैं। वो संत रूप में आते हैं, जीवों को जगाते हैं और इस भवजल से कैसे पार होना है इसका संदेशा देके जाते हैं। तो सब उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन जो उनको पहचान जाते हैं, जो उनके रास्ते पे अटल हो जाते हैं, वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आज उसी रास्ते को समझा जाएगा, उसी रास्ते को जाना जाएगा कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, भगवान को मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला सब पार हो सकते हैं, बस वो मार्ग पता लग जाए। इस इंसान ने, आप यकीन मानो, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके द्वारा उसे परमात्मा की प्राप्ति ना हो। हर चीज कर डाली, हर चीज कर डाली। उसने नाम जप लिए, उसने तपस्या कर ली, उसने भूखे रह के व्रत कर लिए, उसने लेट लेट के हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर ली, उसने बड़े बड़े पहाड़ नाप दिए, बड़े बड़े जंगल नाप दिए, बड़ी बड़ी नदियों की परिक्रमाएं कर ली। ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उसे परमात्मा तक पहुंचने में मदद ना करे। सब कुछ कर डाला। यही सोचता रहा कि शायद ये करने से परमात्मा मिल जाएगा, शायद वो करने से परमात्मा मिल जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने अपने मन के द्वारा जो उसको समझ में आया उसने करना शुरू कर दिया। जबकि करना क्या था? केवल एक चीज करनी थी। क्या? सत्य और असत्य का निबेड़ा करना था, बस इतना ही करना था। अगर इतना काम कर लेता तो यकीन मानो, इतने सारे धर्म बने बैठे हैं, इतने सारे पंथ चल रहे हैं, इतने सारे भगवान बन बैठे हैं, इनकी किसी की जरूरत ही नहीं थी। मात्र दो चीजों को समझना था, एक असत्य है और एक सत्य है, बस दो चीजों को। यही गीता में समझाया गया। अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, जैनियों के लिए भी, बौद्धिस्ट के लिए भी, सबके लिए। और वो क्या है? वो है पंच तत्व।
ये 5 तत्व, ये काया किससे बनी है? 5 तत्वों से ये बनती है, बिगड़ जाती है, जन्मती है, मर जाती है, सदा बदलती रहती है। देखो जब छोटे से बच्चे थे 6 इंच के, 8 इंच के, 1 फुट के, 2 फुट के, 3 फुट के, करते करते आज 6 फुट के हो गए। अब धीरे धीरे छोटे होना शुरू हो जाएगी हाइट और नीचे झुकते चले जाएंगे। अभी जवान है, कल बच्चे थे, आगे बूढ़े हो जाएंगे। पल पल बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य है। असत्य किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तेरे लिए असत्य और मेरे लिए नहीं है। अगर यहाँ पे एक जहर की बोतल रख दी जाए तो किसके लिए जहर है वो? सबके लिए। अगर यहाँ पे अमृत की बोतल रख दी जाए तो किसके लिए अमृत है वो? सबके लिए। यानी असली ज्ञान वो होता है जो यूनिवर्सल होता है, जो सबके लिए समान होता है, सबके लिए। इसीलिए कुरान में अल्लाह को ये नहीं बोला कि रब्बुल मुसलमीन, क्या बोला? रब्बुल आलमीन। आलमीन यानी पूरे आलम के लिए, पूरे संसार के लिए वो सबका खुदा है, वो सबका भगवान है। हमारे यहां भी यही बोला कि परमात्मा ने सबको बनाया, सबको, सबको यानी सबको, कोई बचा नहीं है। इसी प्रकार वाहेगुरु को बोला गया कि वाहेगुरु सबका गुरु है, केवल सिखों का नहीं है कि उसमें सिख अधिकार करके बैठ जाए कि वाहेगुरु तो हमारा गुरु है। सारे आलम का गुरु है, सारे जहान का गुरु है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उसको पहचान गए उस दिन ये धर्मों के नाम पे झगड़े, ये फसाद, ये दंगे, याद रखो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें लगता होगा कोई देश है, लेकिन तुम पूरे साल की लिस्ट निकाल के देख लो, हमारे देश के लोग किसके द्वारा मारे गए हैं? अपने ही लोगों के द्वारा। अपने ही भारत में दंगे होते हैं, भारतीय ही भारतीयों को काट रहे हैं और नाम किसका लेते हैं? हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। अरे जिसके बच्चे मर गए उसको पूछो पड़ोसियों ने मारे कि तुम ही ने मार डाले। हम अपने ही देशवासियों को मारने लगे हैं। किस मैटर पे? मुद्दा क्या है? केवल भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम, मात्र नाम। हिंदू कहता है मुसलमान को पकड़ के बोल जय श्री राम, मुसलमान हिंदू को पकड़ के बोल अल्लाह अकबर। उससे पूछो श्री राम को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। तूने अल्लाह को देखा भाई? नहीं देखा तो नहीं। तूने गॉड को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। तूने वाहिगुरु को देखा? नहीं देखा। फिर किस बात का झगड़ा है? फिर झगड़ा किस बात का है? केवल अक्षरों का। ये जो मुंह से अक्षर निकल रहे हैं, जय श्री राम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्या है ये अक्षर? इन्हें 52 अक्षर कहते हैं। आ आ इ ई उ उ गा खा गा चा छा टा ठा डा। इन अक्षरों को किसने बनाया? आदि मानवों ने बनाया। एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, नंगा घूमता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, जानवरों की तरह शिकार करता था, आग भी नहीं थी उसके पास, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाना सीखा। समझो, अक्षर नहीं थे उसके पास, आग जलाने के बाद भी उसका नाम नहीं पता था रखूं क्या। फिर धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, इस मुंह से आवाजें निकलने लगी, जिसने जितनी आवाजों को पकड़ा उसको लिपिबद्ध करने लग गए। भारत देश में कितनी आवाजें निकली मुंह से? कितने अक्षर निकले? 52 अक्षर। आ आ ई ई उ उ जब गिनोगे 52 निकल आएंगे। अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज आदि मानव थे, उनके मुंह से आवाजें निकली, उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू किया। कितने अक्षर निकले मुंह से? 26 अक्षर। वो 26 पे ही खत्म हो गए और हम 52 पे आ गए। 26 दूनी 52, यानी हमारी बुद्धि 2 गुना विकसित थी। ऐसे नहीं बोलते हैं भारत को विश्व गुरु, समझे? वो अंग्रेज 26 पे अटक गए और हम 52 बना के बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? इन्हीं अक्षरों के द्वारा हमने भी नाम रखने शुरू किए। जो चीज दिखने लगी, पेड़ पौधे, पत्थर, हवा, पानी, जो दिखा, सूरज, चांद, सितारे, अंग्रेजों ने भी रखना शुरू कर दिया। सन, स्टार, मून, फायर, एयर, यहां तक तो मामला ठीक था, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। हमने बोला आग, उसने कहा फायर।
हमने कहा सूरज चांद सितारे, उसने कहा सन मून एंड स्टार्स। हमने कहा धरती, उसने कहा अर्थ। यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन जब हमने उस ताकत का नाम रखना शुरू किया जिसकी वजह से आप चल रहे हो, एक आदमी खड़ा है और एक आदमी पड़ा है जिसको मर्द कहते हैं, क्या फर्क है दोनों में? किस चीज की कमी है? आत्मा की। अब हमने उस आत्मा का नाम रखना शुरू कर दिया। किसी ने उसका नाम रख दिया अल्लाह, किसी ने उसका नाम रख दिया वाहिगुरु, किसी ने उसका नाम रख दिया गॉड, किसी ने उसका नाम रख दिया राम। यानी उसकी ताकत से हम सब चल रहे हैं। अब जब ये नाम रखे गए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अब इसको कोई लाके पकड़ के दिखा तो सकता नहीं है। कोई कहे हाँ अल्लाह है, दिखा, हाँ वाहिगुरु है तो दिखा, हाँ गॉड है तो दिखा नहीं सकता। लेकिन कह सकता है कि सारी कायनात अल्लाह की ताकत से चल रही है। पता भी नहीं हो सकता उसकी मर्जी के बिना, कह सकता है। अब इसी ताकत को भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु नाम रख के छोड़ दिया गया। अब मानो चाहे ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहां तक भी मामला ठीक था कि चले तूने राम नाम रख लिया, तू राम राम कर ले, तूने अल्लाह नाम रख लिया, तू अल्लाह अल्लाह कर ले, तूने वाहिगुरु नाम रख लिया, तू वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। यहां तक भी मैटर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आ गई? जब झगड़े होने लगे। तेरा राम छोटा, मेरा अल्लाह बड़ा, तेरा वाहिगुरु छोटा, मेरा गॉड बड़ा। अब दिक्कत हो गई, अब झगड़े चालू हो गए। जबकि देखा किसी ने किसी को नहीं है। झगड़ा किस बात का है? मात्र अक्षरों का। ये जो अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, मुसलमानों के यहां जाके एक बार कह दो अल्लाहू अकबर, सारे खुश हो जाएंगे, सारे खुश। क्यों? क्योंकि हमने वो अक्षर निकाल दिए मुंह से जो वो सुनना चाहता है। ना उसने अल्लाह देखा ना मैंने देखा, केवल अक्षर से अक्षर मैच हुआ और दिल खुश हो गया। हिंदुओं के पास जाके कह दो जय श्री राम, क्या निकला? जय या श्री राम। हिंदू भी खुश। मात्र अक्षरों के द्वारा सारे खुश होते चले जा रहे हैं। सबको अक्षरों की पड़ी है, किसी को उसकी नहीं पड़ी है जिसके ये नाम रखे गए। यानी सब अक्षरों में ही खुश हो गए हैं। प्यास सबको लगी है, लेकिन सब पानी के नाम में खुश हो गए हैं। पानी कोई पीना नहीं चाहता, बस दिक्कत यही है। पानी के नाम के झगड़े हैं। एक पानी का यानी H2O, साइंटिफिक नेम क्या है? H2O। ये नाम, ये किसी आदमी का नाम दिया हुआ नहीं है, ये तत्व का नाम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड है इसका, ये तत्व है। अब इसके जो नाम रख दिए गए हैं अलग अलग भाषाओं में, वो हर जगह अलग मिलेंगे। किसी ने कहा जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, हर जगह अलग अलग। लेकिन H2O तुम कहीं पे भी जाके, किसी भी साइंटिस्ट के पास जाके, किसी भी साइंस वाले बच्चों की क्लास में जाके H2O बोल देना बस। ना तुम्हें पानी बोलने की जरूरत, ना तुम्हें जल बोलने की जरूरत, ना तुम्हें वाटर, ना नीर, ना तोय। वो बच्चा 101% समझ जाएगा, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो। कारण क्या है? क्योंकि उसको तत्व ज्ञान है। उसको पता है H2O इज इक्वल टू जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, कुछ भी कह लो। वो तत्व ज्ञान लेके बैठा है और तुम केवल नाम लेके बैठे हो। इसीलिए झगड़ा चल रहा है, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। तो ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ है? 52 अक्षरों से। तो कबीर साहब ने इसी 52 पर जोरदार प्रहार किया, क्योंकि अगर इस बीज को खत्म कर दिया गया तो आगे पेड़ नहीं बनेगा। यानी अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि 52 से काम नहीं बनेगा, तत्व ज्ञान से काम बनेगा, तो सारे झगड़े खत्म। फिर तत्व की बातें होंगी, फिर 52 की बातें नहीं होंगी, क्योंकि 52 की बातें केवल जीव से शुरू होके कान तक खत्म हो जाती है। मैंने बोला राम और तुमने सुना राम, हो गया काम। आगे ना मैं जानू कौन है राम, ना वो जाने कौन है राम।
तो हमने क्या करना है? हमने पावन से परे उस तत्व ज्ञान को जानना है। हे अर्जुन, जो इस तत्व ज्ञान को जान जाता है, जो इस सत्य को जान जाता है, जो आत्म तत्व को जान जाता है, उसके लिए जीवन में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो तत्व से मुझे जान लेता है, वो तत्व से ही मेरा रूप हो जाता है, उसे तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो असत्य क्या है? ये शरीर असत्य है, और शरीर से पैदा होने वाली हर वस्तु असत्य है। जैसे ये स्माइल पैदा हो रही है, ये रोने का चेहरा पैदा हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, ये थूक, ये लार निकल रही है, ये 25 प्रकृतियां यही हैं। 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, 3 गुण यही हैं। पैदा होना, पलना, मर जाना, ये सब असत्य है। ये मुंह से निकलने वाले, शरीरों से पैदा होने वाले सारे अक्षर असत्य हैं, झूठे हैं। ये जीभ है तो निकलेंगे, और जिस दिन जीभ कट गई सारे अक्षर खत्म। झूठे अक्षर है, ये नकली नाम है, ये जितने मर्जी बना लो, लेकिन झूठे नाम से कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? सतनाम से होगा। सतनाम का मतलब क्या है? सच्चा नाम, सच्चा नाम। अब कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है, अडोल है। ये सदा सदा स्थिर रहने वाला है। इसका कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। इसी को बोला है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधं तापे, न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पूजनीय क्या है, शरीर या आत्मा? आत्मा। बस इसी को समझना है। जहां जहां कृष्ण जी ने आत्मा की बात करी, सबने ढक दिया, छुपा दिया, और जहां उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आ जा, उसको उजागर कर दिया और शरीर की शरण में भेज दिया। किसकी शरण में भेज दिया? शरीरों की शरण में भेज दिया कि कृष्ण जी की मूर्तियां बनाओ, कृष्ण जी की फोटो लगाओ, कृष्ण जी एक इंसान हैं, उनकी पूजा करो। जबकि वो कह कह के थक गए गीता में। हे अर्जुन, गलती से भी मुझे एक नर रूप में इंसान मत समझ लेना। ये इंसान मेरा रूप नहीं है, नहीं है। तो क्या है मेरा रूप? मेरा रूप अविनाशी आत्मा है। आत्मा है मेरा रूप। ये शरीर, ये मैं नहीं हूं। ऐसे पता नहीं कितने शरीर मैंने धारण करके छोड़ दिए। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का शरीर धारण करके छोड़ दिया, तो मुझे मछली मत समझ लेना। दूसरा अवतार कुर्म अवतार, कछुए का शरीर धारण करके पूरा समुद्र मंथन करके छोड़ दिया, मुझे कछुआ मत मान लेना। वो केवल शरीर है जो मैंने धारण किया और छोड़ दिया। तीसरा अवतार वरा अवतार, मुझे कहीं वरा मत, जंगली सुअर मत मान लेना, मैं वो भी नहीं हूं। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, आधा आदमी आधा शेर, मुझे कहीं गलती से नरसिंह मत मान लेना, मैं वो भी नहीं हूं। अगला अवतार वामन अवतार, अगला अवतार परशुराम अवतार, अगला अवतार राम अवतार, अगला अवतार कृष्ण अवतार। जब इंसान वाले अवतार लेने लग गया तो तुमने पक्की मुहर ही लगा दी कि मैं इंसान ही हूं। जब मैं मछली नहीं, जब मैं कछुआ नहीं, जब मैं वराह नहीं, जब मैं आधा आदमी आधा शेर नहीं, तो मुझे इंसान बनाने वाले तुम कौन हो भाई? ये इंसान का चोला तो मैंने धारण किया है और ये भी छोड़ जाऊंगा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कृष्ण जी आए, पूरी लीला करी, और उसके बाद
पैर में तीर लगा, शरीर का नाश हुआ, शरीर को छोड़ के अपने धाम को चले गए, शरीर वहीं पड़ा रहा और धाम को कौन चला गया? बस इसको समझना है, इसको समझना है। यानी वो एक ताकत है जो सारे शरीरों को चलाकर भी शरीर नहीं कहलाता। ये करंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये सारे पंखों को चलाने के बाद भी पंखा नहीं कहलाता। हमने कैसे उस करंट को पंखा बना दिया, हमने कैसे उस आत्मा को शरीर बना के बुझवा दिया। 2 आंखें, 2 कान, नाक, हाथ, पैर, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये नाशवान देह का स्वरूप है, ये असत्य स्वरूप है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, शरीरों में नहीं, शरीरों में रमण नहीं करना है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसके ऊपर कोई कुछ लाद ही नहीं सकता धर्म के नाम पे। उसको अच्छे से पता है क्या होता है धर्म। यानी अपनी सूरत को, अपने ध्यान को अपनी आत्मा में लगाना है, तुम्हें अपने स्वरूप में समाना है। और जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे तो तुम में और कृष्ण जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जो तू सो हम। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। पहला भगत जो दुनिया की इच्छाओं के लिए मेरी भक्ति करता है तो मेरा ही भगत, लेकिन लो लेवल, छोटा भगत है, छोटी बुद्धि वाला भगत है। दूसरा भगत जो परेशानी आने पे मुझे याद करता है, जो तकलीफ आने पे मुझे याद करता है तो मेरा ही भगत, लेकिन बड़ा खुदगर्जी भगत है, बड़ा मतलबी भगत है, लो लेवल भगत है। तीसरा भगत जो मेरी लीलाएं देख के आकर्षित होता है, जो जिज्ञासावश मुझे जानने की कोशिश करता है, वो मेरा तीसरा भगत है। ये जितने अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये तीसरे नंबर के भगत हैं। ये लीलाएं देख देख के कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया एक उंगली पे, क्या बात है। कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, क्या बात है। ये केवल जिज्ञासावश आ रहे हैं मेरी लीलाओं को देख के, मेरी भक्ति करने के लिए। ये भी लो लेवल भगत हैं। लेकिन जो चौथा भगत है वो ज्ञानी भगत है। वो मेरी लीलाओं को देख के आकर्षित नहीं होता, वो केवल काम पड़ने पे मुझे याद नहीं करता, वो दुनिया की इच्छाओं के लिए मुझे याद नहीं करता। वो तत्व ज्ञानी होता है, वो मुझे तत्व के द्वारा जानने की कोशिश करता है, वो मेरे सत्य स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है, और वो ही मुझे यथार्थ में जान सकता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अन्यथा जो मुझे आदमी मानते हैं वो कभी मुझे जान ही नहीं सकते। अरे कृष्ण जी को छोड़ो, तुम अपने माँ बाप को नहीं जान पाए, तुम अपने पिता को आदमी और माता को औरत समझते रहे, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के जाते हैं तो आदमी और औरत नीचे पड़े रह जाते हैं और जाने वाला अजर अमर अविनाशी जीव चला जाता है। कहां समझ पाए माता पिता को। ये पढ़ी है माता, ये पढ़ा है पिता, और कह क्या रहे हो, मेरी माता ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया, मेरे पिता ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। तो पिता ने जब शरीर को छोड़ा तो पिता थोड़े नहीं मरा, मरा कौन? शरीर। जिसको छोड़ा गया, जिसको छोड़ा वो मरा, जिसने छोड़ा वो अमर है। और गाते भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? मर जाना। अविनाशी मतलब अजर अमर अविनाशी, अमर है वो कभी नहीं मरता। और जो उसको मरा हुआ समझता है, हे अर्जुन, जो आत्मा को मरा हुआ समझता है या आत्मा किसी को मार देगी ऐसा समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। ये नहीं जानते भी आत्मज्ञान को। इसलिए कबीर साहब ने भी बार बार समझाने की कोशिश करी कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो शरीर है, वो नाशवान तत्व है, तो किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव की। कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में नींद प्यासी
मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे काबा घुमाए, चाहे काशी चला जाए, जब तक उसे आत्म ज्ञान नहीं हो गया तब तक उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।